हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। और आज का टॉपिक है धर्म। आज हम बात करेंगे धर्म के ऊपर। क्या धर्म है? क्या हमें इस धर्म को मानना चाहिए? क्या ईश्वर है या हमें ईश्वर को मानना चाहिए? चलो इसमें बात करते हैं। देखो दोस्तों, धर्म पहली बात ईश्वर ने नहीं बनाया है, एंड धर्म नाम की कुछ चीज होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है? या आप धर्म एक ही बना सकते हो। देखो दोस्तों, धर्म को ईश्वर ने नहीं बनाया है, धर्म को तो इंसान ने ही बनाया है, पहली बात। दूसरी बात, क्या आपको धर्म मानना चाहिए? बिल्कुल, धर्म को आपको मानना चाहिए, क्योंकि यह कभी कोई भी धर्म, मतलब किसी को भी, किसी भी धर्म में जाओ, कोई भी धर्म आपको गलत बातें नहीं सिखाएगी। कुछ भी बात हो लेकिन आपको गलत बात नहीं बताएगी। तो धर्म मानना चाहिए, लेकिन धर्म के बीच लड़ना यह सही नहीं है। ठीक है? धर्म के बीच लड़ाई होना, कोई भी धर्म नहीं सिखाता है कि तुम आपस में लड़ो, लेकिन फिर भी इंसान लड़ता है। इंसान खुद से लड़ता है, कोई किसी को भड़काता है, कोई किसी चीज के लिए, किसी चीज को पाने के लिए धर्म के खिलाफ लड़ाता है, कोई अपने फायदे के लिए, राजनीति के लिए धर्म से लड़ाता है, और आप लोग लड़ते हो। आपको बस एक मौका चाहिए। मेन तो आप ही हो, माचिस की तिल्ली। ठीक है? उनको बस चिंगारी लगाना है, आप अपने आप जलोगे। इसमें नुकसान आपका ही है। आपके पास दिमाग नहीं है क्या? आपके पास दिमाग है ना, सोचने की शक्ति है, तो आप दूसरों के बातों में कैसे आ सकते हो? खुद सोच समझ के देखो ना। आप अपने आप धर्म से लड़ रहे हो, ठीक है, मार रहे हो, काट रहे हो, नुकसान आपका ही हो रहा है। ठीक है? नुकसान किसी और का नहीं हो रहा है, नुकसान आपका ही हो रहा है। धर्म के बीच लड़ रहे हो तो नुकसान आपका ही हो रहा है। कोई आपको थोड़ा चिंगारी दे देगा, मतलब मसाला का पूरा भंडार हो आप लोग, बस किसी को चिंगारी देना है, मसाला एकदम आग अपने आप पकड़ता है। समझे क्या बोल रहा हूं मैं? समझने वाला समझ जाएगा, और जो नहीं समझेगा वो पागल करार घुसित है। और जो नहीं समझेगा, हम कुछ नहीं कह सकते, हम सिर्फ बता सकते हैं। ठीक है? लड़ना न लड़ना आपके कारण है। दुनिया में सभी लोग एक जैसे नहीं होते, सबकी सोच एक जैसी नहीं होती है, इसलिए धर्म के बीच लड़ना बिल्कुल सही नहीं है। धर्म को मानना चाहिए तो मानो, कोई भी धर्म मान लो आप, किसी भी धर्म को मानो भाई। सब धर्म आपको अच्छी बातें सिखाएगी। और जो आप उल्टे काम कर रहे हो, उल्टी चीज कर रहे हो, वो धर्म में नहीं लिखा है, वो धर्म पे नहीं लिखा है, फिर भी आप करते हो, धर्म के विरुद्ध जाते हो, और सोचते हो कि मैं हूं ईश्वर का सच्चा इंसान, मैं ईश्वर की भक्ति करता हूं। किस चीज की भक्ति? अब सोचते हो कि मैं ईश्वर को मतलब मैं धर्म को बचा रहा हूं वगैरह वगैरह। तुम्हें बचाने की क्या जरूरत है? जो धर्म पावरफुल होगी वो अपने आप बचेगी। किसी को तुम मार के, पीट के, डरा कर धर्म अपनाओगे वगैरह वगैरह, ये सब फालतू की चीजें, क्या मतलब बना भाई इसका? तुम ये उल्टे काम क्यों कर रहे हो? मजा आ रहा है, मजा आ रहा है लड़ाई करने में, मजा आ रहा है। आपस में धर्म लड़ रहे हो, मजा आ रहा है। ठीक है, मजे करो। धर्म, कोई भी धर्म आपको लड़ने के लिए नहीं बोलेगी, आप खुद लड़ रहे हो। आप चाहते हो कि मैं लड़ूं धर्म से? वाह, यही है अभी कलयुग का मेन सच्चाई। ठीक है? धर्म से खुद लड़ते हो, कोई चिंगारी देगा तो अपने आप झड़ोगे तुम। और दूसरी बात, ईश्वर है कि नहीं है? हम देखो, दुनिया में किसी को किसी ने बनाया है क्या? ईश्वर को किसी ने बनाया है? आप लोग ये बस यह मान के बैठ जाते हो कि दुनिया में किसी को बनाने वाला है, कोई ना कोई किसी को बनाने वाला है। तो दुनिया में कोई ना किसी को बना रहा है, तो क्या भाई ऐसा नहीं हो सकता कि वो खुद भी बन सकता है? नहीं हो सकता क्या कुछ ऐसा? आप सोच सकते हो? नहीं सोच सकते हो? तो मैं यही बोलूंगा कि क्या ईश्वर है? मैं बोलूंगा हाँ, ईश्वर तो है, बिल्कुल है ईश्वर। क्योंकि अब कुछ भी हो, कैसे भी हो, मैं एक बात बता दूं, ईश्वर का कोई आकार नहीं है, ये मैंने माइंड में सोचा है। लेकिन देखो दोस्तों, आप कुछ भी समझो, ईश्वर का कोई भी आकार नहीं है। ठीक है? ईश्वर इतना पावरफुल है ना,
उसका कोई आकार नहीं है, कोई आपको दिखेगा नहीं, लेकिन वो इतना पावरफुल है ना, वो इतना पावरफुल है ना, मैं बता दूं आपको कि अगर आप ईश्वर को देखना भी चाहो ना, आप नहीं देख सकते, इतना पावरफुल है। अगर ईश्वर दिखना भी चाहे ना आपको, फिर भी आप नहीं देख पाओगे। चलो दिखा भी दिया आपको तो आपके आंखें देख नहीं सकती, इतना पावरफुल है। चले आपकी आंखें को तेज कर दिया है, मतलब इतनी शक्ति दे दी है कि ईश्वर को देखे, तो अगर आपने ईश्वर को देख भी लिया ना, आपकी आंखें फट जाएंगी, इतना पावरफुल है। तो जिंदगी में आप कभी ईश्वर को नहीं देख सकते। दूसरी बात, ईश्वर के सामने भी जाओगे ना, आप उसकी आवाज से ही मर जाओगे, आपके कान के पर्दे सुन हो जाएंगे, इतना पावरफुल है क्या बोलते हैं, इतना पावरफुल है ईश्वर, इतना पावरफुल है ईश्वर। ठीक है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना पावरफुल है ईश्वर। एंड ईश्वर आपको दिखना क्यों चाहेगा, पहली बात बताओ। चलो मैं आप सिंपल बताता हूँ। आपने एक कंप्यूटर बनाया, उसमें एक गेम बनाया, ठीक है, उस गेम के अंदर कैरेक्टर सब कुछ ऐड कर दिए। क्या आप उसके अंदर जाना चाहोगे? जब आपको पता है मैंने बनाया है, इस प्रकार चलेगा, ऐसा ही वगैरह वगैरह, तो क्या आप उसके अंदर घुसकर खेलना चाहोगे उन इंसानों के साथ? नहीं ना। तो और कई लोग बोलते हैं कि ईश्वर, भाई जिसको आप ईश्वर मान रहे हो ना, वो रियलिटी में ईश्वर नहीं है। ईश्वर आपको कभी नजर भी नहीं आ सकते, कभी आपको दिख भी नहीं सकते। एंड हिंदुइज्म में ऐसा है कि वो आप ईश्वर को देख सकते हो। हाँ, ईश्वर को आप एक रूप दे सकते हो, अपने हिसाब से देख सकते हो, और आपने अपने हिसाब से दिया है रूप। भगवान जो भी भगवान आपने रूप दे रखा है, या आपने अपने आंखों के हिसाब से दे रखा है। ईश्वर आपको कभी नहीं दिख सकते वो किस रूप में, ठीक है। आप मान चुके हो कि ये ईश्वर है, तो रियलिटी में वो ईश्वर ही है। आप मान चुके हो ना, तो ईश्वर की पूजा करो, मतलब अच्छी राह में चलो, और कुछ नहीं है। लेकिन वो ईश्वर, मैं बता दूं, आपको कभी अपना रूप नहीं दिखाएगा, ठीक है ना। आपके पास कभी आ सकता है, इतना पास, ठीक है। और दूसरी बात ईश्वर की बात हो गई। हाँ, अगर आप ईश्वर को महसूस कर सकते हो, कई लोग बोलते हैं कि आप ईश्वर को देख सकते हो। हाँ, आप अपने मन में ईश्वर को देख सकते हो, लेकिन मैं धर्म की बात कर रहा था। देखो दोस्तों, धर्म को मानो, अच्छे से रहो, मिलान से रहो, ऐसे में लाइफ सही चलेगी, ठीक है। आप मर भी जाते हो ना, कोई परवाह नहीं पड़ेगा, दुनिया को कुछ परवाह नहीं पड़ेगा। इसलिए लड़ो मत, धर्म के बीच लड़ो मत, ठीक है। कोई भी धर्म आपको नहीं कहती कि आप लड़ो आपस में, आप खुद लड़ोगे तो लड़ो, ठीक है, बढ़िया है। देखो, मुझे एक चीज अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, चाहे वो हिंदुइज्म में हो या मुस्लिम में हो, किसी को मारकर अपना धर्म बनाना, ये बिल्कुल, मतलब ये एग्री नहीं है भाई, ये एग्री नहीं है कि आप किसी को मार के, मतलब कोई पूजा जो कर रहा है, उसमें किसी की बलि चाहिए होती है, बकरे की, उसकी बकरे की बलि, मतलब वगैरह वगैरह। मुस्लिम में भी है, किसी को मतलब ईद बनाना, मतलब बकरी ईद बनाना, बकरी को काटा जाता है। ये नहीं है भाई सही, इससे धर्म नहीं मनाता है। ये आप मना रहे हो ना, अब बोल रहे हो हम ईश्वर को खुश कर रहे हैं। नहीं भाई, आप ईश्वर को खुश नहीं कर रहे हो। और दूसरी बात, आप जानवर को मार सकते हो, काट सकते हो, उससे कोई लिमिट नहीं है, ये पता है, सबको पता है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि कोई एक जंगली जानवर भी तो किसी जानवर को मार के खा रहा है, तो आप भी खा सकते हो, एक तरह का सही है। लेकिन एक तरीके से दर्द होता है शरीर में, जैसे आपको कट जाए कहीं तो दर्द होता है ना, ऐसे जानवरों को भी दर्द होता है। एंड वो जीना चाहते हैं एक छोटी सी लाइफ, जीने दो। खा रहे हो, मार कर खा रहे हो, नुकसान कुछ नहीं होगा, आपको पाप नहीं चढ़ेगा। बट भाई एक सही नहीं है। आपको कोई मारे तो आपको अच्छा लगेगा आपको अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल। वैसे ही जानवर को भी दिल दिमाग होता है, दर्द होता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं डीप में जा रहा हूँ इस बात में, तभी, और कुछ नहीं। और आप अगर धर्म किसी को, मतलब किसी जानवर को मार के धर्म बना रहे हो, ये सही नहीं है। अगर आप जानवर को नहीं भी मारते हो, फिर भी धर्म जो भी है आपने ना, वो चलेगा धर्म, समझ रहे हो। एंड धर्म से मत लड़ो, हिंदू मुस्लिम मत करो, आगे बढ़ो, कुछ करो, लाइफ को समझो, यूनिवर्स को समझो, यूनिवर्स को, धर्म के बीच मत लड़ो,
यूनिवर्स के बीच रहो, यूनिवर्स को सीखो। ये सीख सकते हो कि आप दुनिया में आए क्यों, या लाइफ में एंजॉय करो, ये सब मत समझो, लाइफ में एंजॉय करो लेकिन लड़ो मत। मिलते हैं और नए नए वीडियोस में। बाय बाय।